कि जब हल्दी घाटी के मैदान में बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में जंग ठहर जाता है। लड़ते लड़ते महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक एक पैर से घायल हो जाता है और जब वो चेतक घायल हो जाता है, झाला नाम का सैनिक था जिसकी कद काठी और शकल महाराणा प्रताप से मिलती थी। मेहरबानो महाराणा प्रताप के ताज को उतार करके अपने सर पे रख लेता है और कह देता है, महाराणा इस हिंदुस्तान को आपकी जरूरत है, आप जंग से निकल जाइए। मना कर देते हैं महाराणा प्रताप, झाला इस अवस्था में मैं तुझे छोड़ करके नहीं जा सकता। पैर पकड़ लेता है महाराणा, मेरे लिए ना सही इस देश के लिए आपको जाना होगा। मेहरबानो घोड़े को लेकर के निकल जाते हैं। चलते चलते एक नाला पड़ता है और नाले को देख करके वो चेतक रुक जाता है। असमंजस में घिरे हुए महाराणा प्रताप कहने लगे, चेतक आज से पहले मैंने तू इस तरह से रुकता हुआ नहीं देखा। जैसे ही चेतक ने अपना मुख महाराणा प्रताप के चरणों की तरफ घुमाया और आंख से आंसू छलक करके राणा प्रताप के पैरों पे जाकर के गिरे, नीचे ध्यान किया कि वो चेतक 3 पैरों पे खड़ा हुआ है। धन्य है चेतक जो हल्दी घाटी के मैदान से और यहाँ तक तू मुझे लेकर के आया है, लेकिन विपत्ति का समय है, दुश्मन हमारे पीछे लगे हुए हैं। मेहरबानो ऐसा सुनते ही वो चेतक उस नाले को कूद जाता है, लेकिन बताते हैं नाले को कूद तो जाता है लेकिन वहीं पर शहीद हो जाता है। पीछे से महाराणा प्रताप का छोटा भाई शक्ति सिंह जो कि अकबर से मिला हुआ था, अपने घोड़े को लेकर के आ जाता है और जो अपने भाई को आता देखता है, राणा प्रताप सीना खोल के खड़ा हो जाता है और यूं कहने लगा, शक्ति सिंह जिस खून से तू उत्पन्न है उसी खून से राणा प्रताप उत्पन्न है, लेकिन फर्क इतना है कि तू देश से गद्दारी कर रहा है। प्रेमी साथियों, ऐसे वीरता भरे शब्दों को सुनकर के हृदय परिवर्तन हो जाता है और पीछे से आए हुए मुगल पठानों में गोली मार देता है। भैया इस देश को तुम्हारी जरूरत है, मेरे घोड़े को ले जाइए और चले जाइए। अब तो महाराणा प्रताप घोड़े को लेकर के अरावली के जंगलों में जा चुके हैं और जब जंगलों में एक शिला पर बैठे हुए हैं तभी एक बाज नाम का पंछी आता है और आकर के महाराणा प्रताप की बाजू पर बैठ जाता है। तो किस तरह से राणा प्रताप उस पंछी को समझाने लगे, रे पंछी मेरे चित्तौड़गढ़ में जा और जाकर के खबर सुना दे कि कुछ मेमनों के कुछ बकरियों के बच्चों के बीच में आज एक शेर फंस चुका है। ऐसा बुरा वक्त इस राणा प्रताप पर आ चुका है। किस तरह से निशानी बताते हुए क्या कहता बोला, और तोड़ के चितौड़ जातो तेरे काम को तो साथी विजय धाम को भाई उड़ जा रे ओ पंछी तोड़ के चितौड़ जातो मेरे काम को तो साथी विजय धाम को। खुश होकर के परम आदरणीय देवेंद्र सिरोही जी फिर से 101 रुपए से मान सम्मान कर रहे हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। पहली कली के माध्यम से क्या निशानी बताने लगा, भाई धाम की निशानी सुन ले, धाम की निशानी सुन ले, हो जमे सुविधा हो
शिखा पे बैठी सत्य शिला सीता होगी दरवाजे पे ज्योत सदन में रामायण और गीता होगी दरवाजे पे ज्योत सदन में रामायण और गीता होगी और नीलकंठ कठरागढ़ में नौ कंठों के पहरे होंगे भवानी कथनी शंकर भैरवी के कहरे होंगे व्यास जैमिनी नारद के चित योगासन में ठहरे होंगे व्यास जैमिनी नारद के चित योगासन में ठहरे रुक जा रे और ओ पंछी सरोवर में पानी पी फिरे देख शाम को सिरोही जी जिन्होंने अभी 101 रुपए दिए हैं और फिर से 101 रुपए दे रहे हैं उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। अगली कली के माध्यम से के और वनवासी भगवान मिलेंगे भारत से मिलाप होगा बालिका लखन मूर्छा रावण से रण आप होगा हम फटा पहला बच्चा सब तस्वीरों में साथ होगा विंध्याचल कैलाश से हिमालय गंगा जी की मूरत होगी यमुना जल में भारत माँ की साफ दिखती सूरत होगी यहीं पे ठहर जा पंछी आगे ना जरूरत होगी यहीं पे ठहर जा पंछी आगे ना जरूरत होगी दुख जा रे और ओ पंछी भारती के पग सर धर ले राम नाम को साथी विजय राम को देवेंद्र सिरोही जी जो हर कली पे 100 रुपए दे रहे हैं उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। एक बार जोरदार ताली इनके लिए होनी चाहिए। प्रेमी साथियों तीसरी कली के माध्यम से न्यूज समझाने लगा रहे पंछी चित्तौड़गढ़ में जाकर के खबर सुना देना कि जो सूर्य पूरी पृथ्वी को रोशनी पूरे संसार को रोशनी देता है प्रकाश देता है आज बादलों की घटाओं में छुप चुका है। किस तरह से न्यू कहने लगा कि जिस तरह से कुछ मेमनों के कुछ बकरियों के बच्चों के बीच में एक शेर फंस चुका है ऐसा बुरा वक्त इस महाराणा प्रताप पर आ गया है। क्या समझाने लगा भला सूरज हुआ धुए ते अंधा हिमालय ने चर्बी आगे हारक हो तुम महाराणा की या भारत का सोया भाग चंबा है होंगे दूर एक गया पैरी के
पक्ष में एक झुकिया ना यही कसूर, राजी है तेरी हार बता माँ या कहते राणा मजबूर, राजी है तेरी हार बताना या कहते राणा मजबूर। समझा रे ओ पंछी बलिवेदी पे चेतक चढ़ गया जीत राम को, ओ साची विजय धाम को। सम्मुख तेरी कसम मां झुकूंगा नहीं, दीवा कर हूँ बादलों की छाया में झुकूंगा नहीं, दीवा कर हूँ बादलों की छाया में झुकूंगा नहीं। गुरु शरणदास के भारत माँ बने तेरे सतनों का पिया दूध, खून का खदकता कतरा शपथ है चुकाऊं सूद, गुलामी की दीवारों को दुआ दे मैं जाऊं कूद, गुलामी की दीवारों को दुआ दे मैं जाऊं कूद। और थम जा रे और ओ पंछी राम राम कहियो रह मेरी सारे गाम को, ओ साची विजय धाम को। उड़ जा रे ओ पंछी दौड़ के चितौड़ जा